अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम ऐसा टूल कैसे बना सकते हैं जो कि एक पोस्टर हमें जनरेट करके दे। जो भी हम नेम इनपुट करेंगे उस नेम का वो पोस्टर जनरेट करके दे देगा। ये टूल हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाएंगे और कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही मैंने नेम इनपुट किया नीचे उसने आज़ादी पोस्टर जनरेट करके दे दिया और साथ ही उसी नेम से वो पोस्टर डाउनलोड भी हो गया। तो देखते हैं कि आज ये टूल कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया और ये मैंने इसका जितना भी फ्रंट एंड है वो लिख दिए। तो इसका ये कुछ ऐसा फ्रंट एंड बन के आया। इससे मैं गो लाइव करता हूँ। मैंने अभी भी अपना VS कोड रिस्टार्ट किया था, तो उस वजह से ये ऐसे कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा फ्रंट एंड है। इसमें एक हमारे पास हेडिंग है, एक हमारे पास पैराग्राफ है, एक हमारे पास अगेन हेडिंग है, और हमारे पास इनपुट फील्ड और एक जनरेट बटन है, और यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन वो मैंने हाइड किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे भी एलिमेंट्स बता देता हूँ। ये हमारे पास होगी जो टॉप की हमारी हेडिंग्स होगी। ये जो हमारे पास होगी इनपुट वाली फील्ड्स होगी। इनपुट जिसकी आईडी, इनपुट की आईडी इनपुट नेम है। बटन की आईडी हमारे पास जनरेट पोस्टर है, ये वाला जो जनरेट बटन है। ये आईडीज हमें आगे बहुत काम आएंगी। उसके बाद ये हिडन वो वाला सेक्शन है जहाँ पे हमारी जो इमेज है वो प्रीव्यू होगी, और ये वो डाउनलोड बटन ये भी हिडन है। मतलब ये जब पोस्टर जनरेट होगा तो बाद में विजिबल हो जाएगा। और ये स्टाइलिंग मैंने ऐड की हुई है काफ़ी सारी। अभी मैं स्टाइलिंग और ये सारा कुछ अगर इसी वीडियो में लिखने बैठ जाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा, जावा स्क्रिप्ट को हम ऐड करेंगे इसी फाइल में। तो सिंपली क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मुझे लेट एक नेम, हमारा हम टास्क में डिवाइड करते हैं इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हम यूज़र से लेंगे यूज़र का नेम। ठीक है, यूज़र का नेम आएगा, उसके बाद हम उसके लिए पोस्टर रेडी करेंगे। वो पोस्टर रेडी जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको डाउनलोड करवाएंगे। तो हमारे पास तीन मेन टास्क हैं। सबसे पहले तो हम उससे लेंगे यूज़र का नेम। डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट का मेथड है, मैं बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। इसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, मतलब इस वाले को। मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे एक एलिमेंट चाहिए, हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट है हमारे पास, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। मैं जावास्क्रिप्ट को बोल रहा हूँ मुझे एक एलिमेंट चाहिए जिसकी आईडी हमारे पास इनपुट नेम है। तो उसे यहाँ पे नेम वेरिएबल में स्टोर कर लो। जब जब मैं नेम लिखूंगा इसका मतलब मैं उस वैल्यू को यूज़ करना चाह रहा हूँ, उस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ, उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। दूसरा मैं क्या करूँगा, दूसरा मैं लिखूँगा डाउनलोड जनरेट बटन। जनरेट बटन BTN या बटन हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास जनरेट पोस्टर होगा। ठीक, हमारे पास ये वाला बटन होगा। इसको मैं चाहूँ तो ना भी सिलेक्ट करूँ, लेकिन मैं इसको यहीं पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं ऑप्शन वन अभी चूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो। जनरेट ये वाला बटन। अब मैं यहाँ पे इवेंट लगा रहा हूँ। कमेंटिंग मैं बाद में ऐड कर दूँगा, कमेंट्स में अगर ऐड करने बैठा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर करके। या आप ऐसा कुछ समझ लें कि डिटेक्टर होते हैं। मैंने क्लिक का इवेंट लगा दिया, क्लिक का डिटेक्टर लगा दिया, आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए। मत सिंपली मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को बोल रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी इस बटन पे क्लिक करता है तो हमारा आगे कुछ एक फंक्शन रन करना है। उस फंक्शन में हम सारा कोड लिखेंगे। तो मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लॉग या अलर्ट लिखता हूँ मैं, अलर्ट हमारे पास मेथड होता है योर नेम इज प्लस नेम। योर नेम इज प्लस नेम, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं मुबशर ऐड करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो सॉरी, मुझे यहाँ पर नेम डॉट वैल्यू ऐड करना चाहिए थी, इसको ओके करके नेम डॉट वैल्यू। मतलब हमारे पास मेथड होते हैं इनपुट में, काफ़ी सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनमें से एक है वैल्यू, मतलब इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें मिल जाती है इस ऐसे करके नेम डॉट वैल्यू करके। नेम की हमारा इनपुट, यहाँ पे मैं इनपुट नेम भी कर सकता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन ठीक है नेम ठीक है, इनपुट नेम ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इनपुट नेम, इनपुट नेम डॉट वैल्यू। अब मैं मुबशर लिखता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ, योर नेम इज मुबशर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है, जैसे इसमें क्लिक करूंगा तो ये अलर्ट चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्या हो, अगर मैं नेम में कुछ डालूँ ही ना, मतलब ऐसे जनरेट पे क्लिक कर दूँ, मैंने जनरेट पे क्लिक किया, योर नेम इज, यहाँ पे एम्प्टी लिख कर आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, जो कि एक बहुत ही गंदा यूजर एक्सपीरियंस होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम एक चेक लगाएंगे, टू चेक नेम फील्ड। मैं लिखूंगा इफ एल्स मुझे लिखना था, इफ एल्स। उससे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, या मैं कॉन्स्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में चेंज नहीं करना चाहता। ये हमारा यूजर नेम बाद में चेंज नहीं हो सकता किसी भी सूरत, तो इसलिए इसको मैं कॉन्स्ट कर रहा हूँ। ऐसा ना मैं नीचे जाके इसको दोबारा से गलती से चेंज कर दूँ। हमारा जो नेम इनपुट नेम, सॉरी, हमारा जो इनपुट नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, यहाँ हम ट्रिम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब हमारे पास ये जितनी भी वैल्यू है ना, अब हमें हर जगह इनपुट नेम डॉट वैल्यू, इनपुट नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम नहीं ऐड करना पड़ेगा, बल्कि वो सारा हमारा इस यूज़र नेम में ऐड हो चुका है। मतलब हम यूज़र नेम ऐड करेंगे, इसका मतलब हमारा ये वाला कोड, हमारा ये वाला कोड, इसका मतलब हमारा ये वाला कोड, हमारा ये वाला कोड, इसका मतलब हमारा ये वाला कोड, उसकी वैल्यू, मतलब जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, घुमा फिर आके वो सारा कुछ इस यूज़र नेम में स्टोर हो चुका है, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। अब नॉट अगर यूज़र नेम है ही नहीं, तब हम अलर्ट अलर्ट ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ऐड कर रहा हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम। कई बार हम गलती से क्लिक कर देते हैं, तो ये हमें लगाना चेक ज़रूरी होता है। अब चेक करता हूँ मैं, अब मैं नेम लिखता हूँ, वो बस जनरेट पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एल्स में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब अलर्ट नहीं आया, इसका मतलब हमारा आगे कोड सही से काम करेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, तब हमें वार्निंग दे रहा है, अलर्ट दे रहा है कि अब अपना नेम तो इंटर करो। नेक्स्ट हम एल्स में भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। एल्स में जाने से पहले मैं लिखूंगा जनरेट पोस्टर नाम का हम एक फंक्शन बना रहे हैं, कॉन्स्ट जनरेट पोस्टर इज इक्वल, मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। इस जनरेट पोस्टर में हम 3 पैरामीटर्स डालेंगे। उससे पहले मैं अलर्ट में लिखूंगा यूजर कस्टम, सॉरी, एल्स में लिखूंगा कस्टम एक्स इज इक्वल 0, कस्टम वाई इज इक्वल 0। अच्छा, ये कस्टम एक्स कस्टम वाई के हैं। अच्छा, मैं आपको इमेज दिखाना भूल गई, ये हमारी इमेज है। तो हमने इसको इस नेम मतलब इस प्लेस पे या इस जगह पे हमें अपना नेम प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कस्टम एक्स कस्टम वाई, मतलब कस्टम वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे। आप समझ लें ये 100 बाई 100 पिक्सल्स की हमारी एक पिक्चर है, तो हम पिक्सल का यूज़ करेंगे। अगर ये हमारी 70 पिक्सल पे हमारा इसका एक्स बन रहा है, 30 पिक्सल पे हमारा या 90 पिक्सल पे वाई बन रहा है, तो हम कस्टम एक्स कस्टम वाई का यूज़ करके इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो, अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो ये वाला फंक्शन है 3 पैरामीटर्स लेगा, एक यूज़र नेम, एक कस्टम एक्स और एक कस्टम वाई। अब यहाँ पे हमारा सारा आगे नेक्स्ट काम चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमें अब की कैनवस क्रिएट करना है।
हमारे पास ये जो इमेज है ना, अब ये कैनवस क्या होता है? ये कैनवस है, ये कैनवस टैग है। कैनवस टैग आप ऐसे समझ लें एक अलग पेपर है और ये हमारी इमेज है। हम इमेज प्रोवाइड करेंगे इस टूल को और वो क्या करेगा, वो उस कैनवस पे सेम टू सेम उस इमेज को या तो प्रिंट कर देगा या उसको ड्रॉ करेगा, जो भी करेगा उसका मसला है। लेकिन वो उस इमेज पे काम नहीं करेगा, बल्कि उसको एक अलग पेज पे, एक अलग कैनवस पेज पे जो एडिटेबल पेज होता है हमारा, उस पे ले आएगा और वहाँ पे हमारा सारा काम होगा। वहाँ पे हम नेम ऐड करेंगे और वो वाली इमेज हमारी डाउनलोड होगी। मतलब हमने एक टूल को अपनी रियल इमेज दी, उसने उस इमेज को देखा, उसने उस इमेज जैसी दूसरे कैनवस या दूसरे पेपर पे इमेज ड्रॉ की, हमारी रियल इमेज हमें वापस कर दी और वो वाली इमेज हमें बोला कि ये आपकी इमेज रेडी है, ये भी ले जाओ। कुछ ऐसा सिस्टम है। वैसे हमें ये टूल हमारी पुरानी इमेज तो वापस नहीं करेगा, लेकिन हमें जो हमारी नेम वाली इमेज है वो डाउनलोड करने देगा। तो उसके लिए मैं कैनवस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन कैनवस, अगेन मैं कैनवस को चेंज नहीं करने वाला। कैनवस इज इक्वल डॉक्यूमेंट, अगेन मैं जावास्क्रिप्ट को बोल रहा हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट में से जिसका नेम जिसकी आईडी है पोस्टर कैनवस। तो यहाँ पर अब हमारे पास कैनवस आ गया। अब हमें उसे ड्रॉ करवाना है, उसके लिए हम लेट करेंगे CTX। अब इसको मैंने लेट में क्यों डाला, क्योंकि इसको मैं बार बार नीचे चेंज करता रहूँगा। CTX डॉट कैनवस डॉट गेट, कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। यहाँ पर मुझे कौन सा ऐड करना है, अब यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ फॉर इमेज। अच्छा, ये हमारी पोस्टर रियल इमेज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कैनवस का जो पेज है वो ड्रॉ कर लिया। अब टूल डिमांड कर रहा है वो इमेज तो दो ना हमें जो हमने ड्रॉ करनी है। तो अब वो इमेज हम इससे प्रोवाइड कर रहे हैं और उसे हम ड्रॉ करवाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट पोस्टर इमेज। ये पोस्टर इमेज है, ये हमारी है रियल वाली इमेज जो हम ये वाली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं अभी नहीं दूंगा। हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ से मैं इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। IMG ऑब्जेक्ट होता है या इमेज होता है, आई थिंक इमेज होता है, मैं भूल गया हूँ अभी, मैं चेक करता हूँ। मैंने IAMG में क्यों लिखता हूँ, हाँ न्यू इमेज होता है, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा। जैसे हम सिंपली हम यहाँ पे न्यू इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यहीं पे हम SRC दे सकते हैं। अगर मैं पोस्टर इमेज डॉट SRC करूँ, पोस्टर इमेज मैं इमेज SRC करूँ, ठीक है। SRC हमारे पास आ रहा है इज इक्वल, अगर मैं कर दूँ इमेजेस, जो भी मेरी जहाँ भी इमेज पड़ी है वो SRC मैं यहाँ डाल सकता हूँ, लेकिन वो मैं अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा। वो मैं इस फंक्शन में मतलब अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोस्टर इमेज डॉट एड इवेंट लिस्नर डॉट ऑनलोड, सॉरी। तो हम इवेंट लिस्नर जैसे भी लगा सकते हैं। जैसी इमेज लोड हो, इसके ऑन लोड होने पे, मतलब ये भी मैंने एक किस्म का डिटेक्टर ही लगाया है। जैसी इमेज लोड होती है तो क्या हो, मैं चेक कर लेता हूँ। लोड तो वैसे भी होगी नहीं, जो भी है। अब हमें क्या करना है, अब हम इमेज तो दे रहे हैं, तो हमें इमेज की जो हाइट विड्थ है वो भी तो बतानी होगी ना, वो कितनी है। अब कैनवस उस हिसाब से रेडी होगा। अभी हमारा कैनवस आप ऐसा समझ लो कि बनाएंगे हम अभी। अब हम उसकी हाइट वेट सेट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा कैनवस है, अब उसमें से हम उसको काट के उसकी हाइट वेट इमेज के हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो कैनवस डॉट विड्थ जो हमारी होगी इज इक्वल होगी जो हमारी पोस्टर इमेज जो हम प्रोवाइड करेंगे बाद में। अभी हम प्रोवाइड नहीं करें, लेकिन हम करेंगे बाद में प्रोवाइड।
कैनवस डॉट HEIG हाइट कैसे होती है, HEIGHT हाइट के स्पेलिंग भी मैं भूल गया। पोस्टर इमेज डॉट HEIGHT, ऊपर मुझे विड्थ करना है डॉट विड्थ। तो मतलब जो हमारी इमेज की हाइट विड्थ है वो इस कैनवस की हाइट विड्थ हो जाए। अब हमें CTX डॉट ड्रॉ इमेज करना है। ड्रॉ इमेज हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले तो इमेज का सोर्स है जो, फिर DX नंबर, डायमेंशन नंबर, DY नंबर, डायमेंशन नंबर मतलब जहाँ पे हमने इसको रखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इमेज का सोर्स है वो है हमारी पोस्टर इमेज, ठीक है, वो वाली हमारी इमेज है। मतलब अब टूल कह रहा है कि ठीक है हाइट विड्थ भी सेट होगी, सब कुछ सेट हो गया, मैंने इमेज ड्रॉ करनी है। वो इमेज तो दो, वो सोर्स तो दो जहाँ से मैं देख के इमेज को ड्रॉ करूँगा। तो हमने वो सोर्स दे दिया, ज़ीरो ऐड करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। कैनवस कैनवस डॉट विड्थ, कैनवस डॉट हाइट, उस कैनवस की हाइट विड्थ कितनी होगी, मतलब वो कितनी हाइट विड्थ पे ड्रॉ होगा। तो हमारा एक टाइप का कैनवस ड्रॉ हो चुके हैं। अगर मैं इसको चेक करूँ, अच्छा इमेज का सोर्स मुझे इसके बाहर देना है, पोस्टर बाद में मैंने देना है क्योंकि SRC इज इक्वल इमेजेस। मेरे पास ये कुछ 4 इमेजेस हैं जिसमें से मैंने ये वाली इमेज चूज़ की है, नेम के बगैर वाली। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये नेम वाली है, ये ऐसे हमारा नेम डिस्प्ले होगा। ये मैंने खुद तैयार की है कैनवस से। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ, मतलब इसका पाथ कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ जनरेट पे, सॉरी मुझे नेम ऐड करना था मुबशर। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया। हाँ यहाँ पर मुझे इसको रन भी तो करना है। जनरेट पोस्टर। अच्छा अभी के लिए मैं 2 पैरामीटर्स हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं 2 पैरामीटर्स हटा रहा हूँ जस्ट चेक करने के लिए। यूज़र नेम का पैरामीटर भी मैं हटा रहा हूँ जस्ट आपको चेक करवाने के लिए, मुबशर अली। तो ये ड्रॉ हुआ है लेकिन ये मुझे शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको कहीं ना कहीं हाइड किया हुआ है, मतलब इसका डिस्प्ले नन किया हुआ है। तो मुझे कैनवस में जाना है, इसका डिस्प्ले कहीं ना कहीं तो नन है। ये तो कुछ तो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ जो कि कंसोल में कोई एरर। ये एक फंक्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे गलती की है कुछ। गेट कॉन्टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, कॉन्टेक्स्ट मुझे लिखना था, मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, जबरदस्त। तो हमारा पोस्टर ड्रॉ होके आ चुका है। अब नेक्स्ट का काम हम करेंगे, यहाँ पे हमारा पोस्टर ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमें नेम को डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है, मैंने जैसा कि पैरामीटर्स हटा दिए, मुझे नहीं हटाने चाहिए थे। मुझे यूज़र नेम भी ऐड रखना चाहिए, कस्टम पोस्टर, यूज़र नेम का पैरामीटर भी डाला, कस्टम एक्स का पैरामीटर भी डाला, कस्टम वाई का पैरामीटर भी डाला। तो अभी चेक करते हैं, अभी यहाँ पर हमारे पास कस्टम एक्स भी है, कस्टम वाई भी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर नेम, यूज़र नेम
अच्छा, जैसा कि सी टी एक्स डॉट ड्रॉ इमेज होते हैं हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सी टी एक्स फिल टेक्स्ट नाम का हमारे पास एक मेथड होता है। ये हमारे पास क्या क्या पैरामीटर लेता है, टेक्स्ट लेता है, स्ट्रिंग, एक्स नंबर लेता है, वाई नंबर लेता है, मैक्स विड्थ लेता है, और नंबर मतलब नंबर में लेता है, मतलब मैक्स विड्थ जो हमारे टेक्स्ट की है। तो अभी मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ यूज़र नेम जो कि मैंने पैरामीटर ऐड किया था, एक्स जो कस्टम हमारा एक्स है, और वाई जो कस्टम हमारा वाई है। ये जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पैरामीटर के ज़रिए इधर ऐड हो रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ इधर ऐड हो रही हैं। मतलब घूम फिर के हमारा यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा है, हमारी कस्टम एक्स कस्टम वाई यहाँ पे आ रही है। हम इसको ज़ीरो से चेंज करेंगे, ज़रूर करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40, इसे मैं बाद में चेक करूँगा। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। जनरेट पे क्लिक नहीं किया, मतलब काम नहीं किया। कैनवस डॉट कॉन्टेक्स्ट, अच्छा मैंने कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गलती से, कहाँ गया। हाँ तो मैंने अंडू किया था तो ये भी साथ अंडू हो गया। मैं दोबारा कौन लिख कस्टम एक्स कस्टम वाई, तो अब चेक करते हैं। मुबशर अली जनरेट, तो इसने मुबशर अली जनरेट नहीं किया। मैं चेक करता हूँ क्यों नहीं किया। इसका मैं कस्टम वैल्यूज़ दे के देखता हूँ, जैसे 45, 474, बिल्कुल एक रैंडम वैल्यूज़। मुबशर अली जनरेट, तो इसने ये जनरेट कर दिया। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं, ये असल में जूम होगा नहीं, ये हल्का सा इसने जनरेट किया क्योंकि मैंने फ़ोन इसको बहुत कम दिया था। तो हमारा ये नेम जनरेट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास और मेथड होते हैं सी टी एक्स डॉट फ़ॉन्ट। मैं ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा क्योंकि जो ये वाला एग्जैक्ट फ़ॉन्ट यहाँ पे मुझे मिल गया है वेब के लिए, जो मैंने कैनवा में बनाया था। आप देख सकते हैं ये वाला फ़ॉन्ट। मुझे इसका कोड चाहिए, मैं इसको डाउनलोड तो नहीं करने वाला। इसका मुझे सिंपली स्टाइल में इंपोर्ट चाहिए या मैं लिंक से ऐड करूं, तो मैं इसको लिंक से ऐड कर रहा हूं। तो मैं इंपोर्ट ही कर रहा हूँ, सी एस एस में मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ। सी एस एस में मैंने आगे भी एक फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक साथ इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी इस फ़ॉन्ट का मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा रोबोटो, तो इनको सेपरेट ही मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास कौन सी है। अच्छा, तो मुझे सी टी एक्स डॉट फॉन्ट इज इक्वल कर रहे हैं, मुझे बोल्ड में चाहिए। स्टार्टिंग में मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, 50 पिक्सल्स। और इस फॉन्ट का नेम ये वाला, तो मुझे यहाँ पे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सी टी एक्स सी टी एक्स डॉट, हम यहाँ पर फिल स्टाइल करेंगे इज इक्वल एफ 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 एफ। इसको मुझे इसमें ऐड करना है, मतलब सिंपल मैं वाइट करना चाह रहा हूँ इसको, और ये मैंने सेमीकोलंस कहीं भी नहीं लगाए हुए हैं। बहुत सारी जगह पे मैंने इससे मिस किया हुआ है, ये लगाना ज़रूरी होते हैं। मतलब हमारा जो कोड है वो एक डिसिप्लिन कोड रहता है। अब हमारे पास एक होता है सी टी एक्स डॉट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से, मुबशर लिखा जनरेट, तो अब इसने यहाँ पर लेकिन फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं किया। चलो मैं फ़ॉन्ट को देख लेता हूँ बाद में। यहाँ पर मुझे कस्टम एक्स और कस्टम वाई को चेंज करके देखना है। कस्टम एक्स इज इक्वल 400।
अच्छा, तो कस्टम एक्स कस्टम वाई कैसे निकाला जाए? अच्छा, इसको मैं रैंडमली लगा के देखता हूँ। 400, ये बहुत ही एक ट्रिकी काम है। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ ढूंढ के आपसे मिलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना कस्टम एक्स और कस्टम वाई सेट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ऐड की है, जैसा कि यहाँ पर इमेज थोड़ी सी रोटेट है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक काम किया कि यहाँ तक जो भी हमारा कैनवस ड्रॉ हो चुका है उसे हमने सेव कर दिया, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सी टी एक्स जो ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है? हमारा पोजीशन एक्स वाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने ड्रॉ नहीं किया उसे, यहाँ पे नोट कर लिया, यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ नहीं किया। हमने कुछ मेथड चेंज किया है क्योंकि मुझे इसको रोटेट करना है थोड़ा सा। तो हमारा ट्रांसलेट करवाएंगे हम उससे कस्टम एक्स कस्टम वाई पे उस नेम को। हम कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं, बजाय हम यहाँ पर फिल टेक्स्ट में सारा डायमेंशंस देने के हम यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज़ कर रहे हैं। कस्टम रेडियन कॉन्स्ट रेडियन, हमारे पास सी टी एक्स जो रोटेट जो होता है वो रेडियन में डिग्री, मतलब डिग्री में नहीं लेता, वो वैल्यू रेडियन में लेता है। अगर आपको रेडियन का नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो रेडियन और डिग्री में डिफरेंस। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारी वो डिग्री होगी जिस डिग्री पे हमें इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, वो मल्टीप्लाइड बाय एम मैट डॉट पी आई, नेट डॉट पाई, मतलब हमारा जो पाई है बाय 180, पाई बाय 180 हमारा होता है, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि हमारा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें रेडियन मिल जाएगा। अभी 9 डिग्री कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। 9 डिग्री यहाँ से आया, मैंने यहाँ से चेक किया, यहाँ से जब मैंने इसको रोटेट किया ये तकरीबन 9 डिग्री बन रहा था, तकरीबन 8 डिग्री बन रहा था। मैं इसको 8 कर देता हूँ, 8 to 9 डिग्री बन रहा था। तो अभी हमारा अगर मैं जनरेट पे क्लिक करूँ तो हमारा कुछ थोड़े बहुत काम रह गए हैं। और हाँ, मैंने इसका कलर भी ग्रीन कर दिया क्योंकि ये ग्रीन है। तो इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है वाई एक्सिस में। मुझे इसको कर देना है 960 कर देना है, और इसके साइज को बढ़ाकर मुझे कर देना है 60 पिक्सल्स कर देना है। तो मेरा, अच्छा, मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों अपने आप चलने लग गया, मैंने कुछ भी नहीं किया फ़ोन के साथ। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, मुझे मुबश्शिर अली लिखना चाहिए यहाँ पर, ना कि मुबश्शिर। यस, मेरा एक्स एक्सिस चेंज होगा। एक्स एक्सिस को मुझे, मतलब ये थोड़ी बहुत तो मुझे सेटिंग करनी ही पड़ेगी। 580 पे रखना पड़ेगा। नो, 580 पे नहीं, 585 पे। हाँ, तो अब अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसी ही, मैंने वाटर मार्क अपने ऐड किया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये डाउनलोड होने के लिए रेडी है, मतलब अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब उससे पहले हम कुछ काम करेंगे। अब हम हमारे पास डाउनलोड बटन भी विजिबल नहीं है, और हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जो विजिबल नहीं है। तो अभी हम इस टास्क को इम्प्रूव करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास हेडिंग्स हैं, प्रीव्यू हेडिंग्स कुछ ये। इनको मुझे हिडन है ये मेरी, इनको मुझे शो करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहीं पर सिलेक्ट कर लेता हूँ हेडिंग्स, लेट प्रीव्यू हेडिंग्स जनरेटेड पोस्टर। ये प्रीव्यू हेडिंग्स कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पे प्रीव्यू हेडिंग्स, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रीव्यू हेडिंग्स, हेडिंग्स, मुझे ये चेक करना है। अच्छा, ये आईडी है, क्लास नहीं, सॉरी, आईडी है, ठीक है। प्रीव्यू हेडिंग्स नहीं है, ये प्रीव्यू हेडिंग है। अच्छा, मैंने चेक कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं अगेन एलिमेंट को आईडी से सिलेक्ट कर रहा हूँ। एलिमेंट को आईडी से सिलेक्ट करने हैं। क्या हो गया मुझे आज? प्रीव्यू हेडिंग, ठीक हो गया।
यहाँ पर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसका जो मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, मतलब इसको हाइड किया हुआ है, इसे मैं सिंपली कर सकता हूँ प्रीव्यू हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल ब्लॉक, सिंपली कर सकता हूँ और जनरेटेड पोस्टर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुबशर अली, जनरेटेड पोस्टर नहीं आया, सॉरी, मुझे इसको इसमें ऐसे डालना, जनरेटेड पोस्टर आना चाहिए। मैं मुबशर अली, तो जनरेटेड पोस्टर आ गया। चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ये स्पैमिंग हो सकती है इसमें। मुबशर अली लिखूँ, मुबशर अली का जनरेटेड पोस्टर आ जाएगा। अच्छा, ये दो नाम जब ऐड हो रहे हैं तो इशू कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाए, इसमें इंटर योर फर्स्ट नेम, बस सही है। इसमें हम एक नेम की लिमिट लगा देते हैं, और क्या, इंटर योर फर्स्ट नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये कम से कम दरमियान में तो रहेगा, इंटर योर फर्स्ट नेम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं इसको जनरेटेड पोस्टर कर दूँ तो स्पैमिंग हो सकती है यहाँ पर हमारे साथ, तो हमारे साथ स्पैमिंग हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा इशू बन सकता है। तो मैं जानबूझ के इसमें एक लोडिंग टाइप का कुछ बनाऊंगा, जानबूझ के, बस मैं जानबूझ के बनाऊंगा। सेट टाइम आउट में करूंगा। अच्छा, यहाँ पे यह ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो इज इक्वल हो जाएगा जनरेटिंग, जनरेटिंग के स्पेलिंग्स ठीक है मेरे, हाँ, तो जनरेटिंग के स्पेलिंग्स ठीक हैं, तो ये जनरेटिंग मैं कर दूंगा। सेट टाइम आउट को मैं करूंगा तकरीबन हाफ सेकंड्स के बाद, या 1 सेकंड कर देता हूँ, बल्कि 2 सेकंड्स ही करने चाहिए मुझे। चेक कर लेता हूँ मैं। अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा और जनरेटेड पोस्टर कुछ ऐसा कर दूंगा, मुबशर जनरेटिंग जनरेटेड पोस्टर, मुबशर अली। हाँ, तो यहाँ पे इशू है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपली जो हमारा कैनवस है, ये सारा मैं स्पैमिंग से बचने के लिए कर रहा हूँ, डिस्प्ले सॉरी स्टाइल स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल नन, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा ब्लॉक ही है ना, मेरे ख्याल में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। मुबशर जनरेटिंग, ये तो इशू बन गया, जनरेट हुआ ही नहीं क्योंकि कैनवस यहाँ पे सिलेक्ट है ही नहीं। तो कैनवस को मुझे यहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा पोस्टर प्रीव्यू। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें ही हैं, पोस्टर प्रीव्यू। अब चेक करते हैं, पोस्टर जनरेटिंग जनरेटेड पोस्टर, मुबशर अली जनरेटिंग जनरेटेड पोस्टर, तो ये जनरेट हो चुका है। मैं मुबशर अली नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास लिमिटेशंस हैं जस्ट एक नाम लिखने की। तो मुबशर जनरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डाउनलोड इसे करवाना है। तो जब ये जनरेट हो जाए तो मेरे पास डाउनलोड लिंक नाम करके एक आईडी है, जिसका जो एक बटन है डाउनलोड का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट डाउनलोड btn इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड बटन सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं इसको लेट कर देता हूँ, कॉन्स्ट मैंने ऐसे ही किया हुआ है, इसको लेट कर दिया मैंने इसको। अच्छा, यहाँ मैंने कैनवस रखा है, यहाँ पे मैंने पोस्टर प्रीव्यू, क्योंकि यहाँ पे एज ए कैनवस इसे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर प्रीव्यू करने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
तो BTN जो हमारा होगा, सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ करूँगा, जो हमारा डाउनलोड डॉट BTN डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल, मैं ब्लॉक कर दूंगा। जनरेटेड पोस्टर, ये डाउनलोड का बटन, और डाउनलोड का बटन में मुझे मार्जिन वाई डालनी चाहिए, बॉटम मार्जिन बॉटम डालनी चाहिए मुझे, सॉरी, जनरेट डाउनलोड के बटन में मुझे मार्जिन बॉटम डालनी चाहिए, डाउनलोड लिंक मार्जिन बॉटम। अच्छा, अभी के लिए मैं इसको बिल्कुल एक कम वैल्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे टेस्ट करना पड़ता है, तो मैं इसको जस्ट 100 मिली सेकेंड्स कर रहा हूँ, जो कि ना होने के बराबर होंगे जनरेटेड पोस्टर। तो मुझे इसमें मार्जिन डालनी है, मार्जिन बॉटम डाला था मैं इसमें। मैंने असल में जो बॉडी की जो हाइट है ना, उससे 100 VH किया हुआ है, जो हमारा कंटेंट है वो फ्लो कर रहा है। तो सिंपली मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, बल्कि मैं इसे हटा ही दूंगा। तो आप चेक करते हैं, ये मैंने कंसोल सेलेक्ट किया हुआ है, कंसोल को रहने देता हूँ। मुबशर जनरेट। तो ये वीडियो आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मेरे पास जो भी इसकी रिकॉर्डिंग है वो 1 घंटा और 5 मिनट की हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि एडिट करने के बाद ये कितनी बनेगी। तो अभी जल्दी से मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड बटन पे फंक्शनैलिटी ऐड करता हूँ। अब डाउनलोड बटन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फाइल सेवर का। मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं। ये बहुत ही एक अच्छी लाइब्रेरी है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है, फाइल को सेव करने में हमें हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारा कैनवस है। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मैं डाउनलोड जो बटन लगाया हुआ है उससे मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो इमेज नहीं डाउनलोड करेगा। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, ये इमेज नहीं है हमारी, ये हमारा कैनवस है जहाँ पे हमने इमेज ड्रॉ की है। तो हमें इस स्पेसिफिक चीज़ को डाउनलोड करना है, ना कि हमने IMG चीज़ को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें इसको सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना होगा। उसके लिए ये मुझे npm वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी, मुझे जावा स्क्रिप्ट चाहिए, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल, CDN वाली फाइल जिसे हम बोलते हैं। तो ये मैं npm पैकेज देख रहा था, यहाँ पे हमारे पास वो है फाइल, यहाँ पर हमारे पास तो हमारी मेन ये वाली फाइल है। हमें सिंपली इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करके हमें इस स्टाइल को मैं हटा, मतलब बंद कर रहा हूँ इधर से। हमें इधर हेड में डाल देना है, ठीक है, स्टाइल से ऊपर यहाँ पर। लिंक लिंक करने के लिए देना मुझे, ऐसे क्यों ने पकड़ा दिया। कॉपी टैग, हाँ टैग मुझे कॉपी करना है, हाँ कुछ ही चीज़। अब इसमें हमारे पास मेथड्स होते हैं, डॉ और टू ब्लॉब नाम का एक मेथड होता है। ये वाला हमारा फंक्शन रेडी हो गया, जनरेट पोस्टर वाला। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जनरेट पोस्टर का ये ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम जो हमारा फाइल ज़्यादा ताकि हमारी जो फाइल ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डाउनलोड btn डॉट एड इवेंट लिस्नर। अगेन मैं डिटेक्टर टाइप लगा रहा हूँ, इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ, एरो फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जब भी डाउनलोड बटन पे कोई क्लिक करे तब क्या हो, अगेन मैं यहाँ पर कॉन्स लिख रहा हूँ। अच्छा, वो वाला जो कॉन्स था ना, वो वाला जो हमारा फंक्शन था ना, वो जस्ट हमारा जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था कॉन्स्ट कैनवस वाला, वो जस्ट हमारा इसी फंक्शन में काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, मतलब आउट ऑफ फंक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, प्रीव्यू पोस्टर वाला, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगेन कैनवस कैनवस लिख रहा हूँ इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट, मैं डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट ले रहा हूँ आईडी के ज़रिए जिसका नाम है पोस्टर
कैनवस, यही होना चाहिए इसका नाम, पोस्टर कैनवस। चेक कर लेते हैं, आईडी पोस्टर कैनवस, ठीक हो गया। तो यही नेम है इसका। अब क्या करना है यहाँ पर, कैनवस डॉट टू ब्लॉग, इधर हमारा एक एरो फंक्शन चलेगा जो कि हमारा पैरामीटर लेगा ग्लोब। हमारे पास सेव एज नाम करके फंक्शन होता है, सेव एज, जो कि हमसे लेता है पैरामीटर और फाइल का नेम टेस्ट डॉट जेपीजी। चेक करते हैं अब इसको। तो ये काम कर गया, बट यहाँ पर मैं टेस्ट डॉट जेपीजी तो नाम रखने नहीं वाला। यहाँ पर मैं ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला साइन लगाता हूँ, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ। वन के जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास की होती है वो मैंने प्रेस की है। यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज़र नेम, जो हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम हम इसे टेम्पलेट लिटरल मेथड बोलते हैं। हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। हम अपनी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख पा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल्स ऐड कर पा रहे हैं या जावास्क्रिप्ट को लिख पा रहे हैं। यूज़र नेम ऐड करूँगा स्पेस, यूज़र नेम स्पेस ऐड करूँगा और इंडिपेंडेंस डे पोस्टर, ये सब ऑप्शनल होता है। पोस्टर, अब टेस्ट करते हैं। मुबशर जनरेट डाउनलोड, काम नहीं किया, ज़बरदस्त। वो अच्छा, इधर यूज़र नेम डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा नेम डॉट वैल्यू, या सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने इसको यहाँ पर कॉन्स्ट किया है ना, मैं यूज़र नेम ही रहने देता हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें, कोई इशू नहीं। यूज़र नेम इज इक्वल नेम डॉट वैल्यू, इनपुट नेम, सॉरी मैं क्यों भूल रहा हूँ, इनपुट नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। जनरेट किया मुबशर, मुबशर इंडिपेंडेंस डे पोस्टर। कुछ और चेक कर लेता हूँ, NNR चेक कर लेता हूँ, नॉन रिग्रेट्स। डाउनलोड किया NNR इंडिपेंडेंस डे पोस्टर। अच्छा, ये लाइन क्रॉस कर रहा है तो इसलिए वो उसको एक अंडरस्कोर दे रहा है। इधर एस डाल देता हूँ मैं। एक सेकंड, ये काम ख़राब तो नहीं करेगा? मुझे लगता नहीं है कि काम ख़राब करेगा ये। ऐसे काम ख़राब कर रहा है तो इसको बस ऐसे रहने देता हूँ। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, इस वाले को। तो ये वाली इमेज, तो इसने परफेक्टली इसको जनरेट कर दिया, ज़बरदस्त हो गया काम। तो यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिखा, मैं मुबशरी लिख रहा हूँ, मैं नुमान लिख लेता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने ये वाला पोस्टर मैंने बनाया था कैनवा से खुद कस्टम जाके, ये वाला मैंने बनाया टूल का यूज़ करके, मतलब जस्ट मैंने नेम लिखा है, उसने सारा कुछ रेडी कर दिया खुद ही डाउनलोड, मतलब डाउनलोड भी इजीली हो गया। ये हमारा पोस्टर वाला टूल था। एक मैं जनरेट कर लेता हूँ। इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपल सा हमारा एक प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इससे लगा। ये कोड बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल एक सिंपल कोड है।
लेकिन ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे इतना भी सिंपल नहीं है लेकिन सिंपल है। तो ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। अभी मेरे पास 1 घंटा और तकरीबन 18 मिनट की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है अभी तक जो रिकॉर्ड हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये एडिट होकर कितनी बनेगी। अब इसको मैं डिप्लॉय करने लगा तो ये बहुत ज़्यादा और लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको मैंने बहुत बार बताया कि इसको कैसे वेबसाइट पे आपने, ये स्टैटिक हमारी फाइल्स हैं, फ्रंट एंड है, तो इसको हमारी वेबसाइट पे ऐड करना बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो सिंपल आपको मैं वीडियो का लिंक भी नीचे ऐड कर दूंगा, आप उधर से लास्ट पार्ट में देख सकते हो कैसे डिप्लॉय होता है। तो ये आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिप्लॉय होके। तो आप सिंपली इसको क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो। इसमें फेविकन वगैरह भी आ जाएगा, जैसे ये वाला फेविकन है वो जैसे मैं डिप्लॉय करूँगा तो वो आ जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मेरे पास और इमेजेस भी हैं, 2 इमेजेस हैं, 2 पोस्टर्स हैं। एक सेकंड, ये यहीं पे डाउनलोड करें इसको। हाँ तो मैं ये बोल तो तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम करूं कि यहाँ पे हमें चॉइस भी दिखे, यहाँ पे हमें चॉइस भी दिख रही हो, तो उस वो वाली मैं वीडियो अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करके बनाऊं तो वो भी मैं कर दूंगा। नहीं तो इस वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के बाद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, जिसमें मैं ऐड करना बताऊंगा चॉइस बेस, कि इसको चॉइस बेस कैसे कर सकते हैं। कि हम इधर क्लिक करें तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से दोनों टेम्पलेट्स में से कोई एक टेम्पलेट चूज़ करे। तो वो वीडियो मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे होगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मेरे सोशल मीडिया का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।